नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे चलने वाली है, हिंदी पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों में से एक प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो जुलाई में सीटेट का होने वाला है। कब होने वाला है? जुलाई में होने वाला है। उस हिसाब से यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हिंदी पेडागोजी के, जिसमें से 15 प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 प्रश्न यहाँ पे सही करने हैं। याद रखिएगा, 15 में से आप लोगों को आज का टारगेट बनाया गया है 10, यानी 10% जितने लोगों का सही होता है, समझ लीजिए आप लोगों का सीटेट में पकड़ बहुत ही मजबूत हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, हर बार की तरह इस बार कह रहे हैं कि जल्दी से क्या करिए, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करिए जल्दी से। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ ही क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप ही लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, एक बार लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, जो जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ से शामिल किए गए हैं और हो सकता है अगले बार सीटेट का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि ऐसा न्यूज के द्वारा पता चल रहा है कि अगली बार से जो सीटेट का एग्जाम होगा वो इंटर लेवल तक का होगा। तो इस हिसाब से आप लोग जो तैयारी करेंगे वो सीटेट इस बार अंतिम समझकर तैयारी करिएगा, क्योंकि आगे न देना पड़े आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। कह रहा है कि आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? तो पहला हमारा कह रहा है कि कितना सीखा को आकलन, और दूसरा कह रहा है परस्पर तुलना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है भाषा की जानकारी, चौथा कह रहा है कि सीखने में मदद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, पहले का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। किसके लिए आकलन का प्रयोग होना चाहिए? याद रखिए, कितना सीखा को आकलन, देखिए कितना सीखा इसके लिए नहीं, बालक क्या नहीं सीखा है, क्या उसकी कमियां, उसके लिए आकलन किया जाता है। और कह रहा है कि परस्पर तुलना, तुलना भी गलत है। भाषा की जानकारी, जब तक भाषा की जानकारी नहीं होगी तब तक बालक का आकलन आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। यानी तीनों आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? चौथे के साथ जाएगा। क्यों चौथे के साथ जाएगा? याद रखिएगा, आकलन अगर हम बात करें मोटे तौर पर परीक्षाओं की सफलता और विफलता के लिए के संबंध में किया जाता है, जिसमें मदद मिलती है किसको? शिक्षक और छात्र दोनों को आकलन में मदद मिलती है, ठीक है, ताकि बालक किसकी क्या कमी है, वो कहाँ से फेल हो रहा है, इसकी जानकारी आकलन के द्वारा ही शिक्षक छात्र से पता लगा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? चौथा एकदम राइट आंसर होगा। जितने लोगों का चौथा आया एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है श्रव्य और दृश्य। अगर हम बात करें दृश्य की बात करें, दृश्य मतलब होता है देखना, याद रखिएगा, देखना होता है। और श्रव्य मतलब होता है सुनना। तो सुनना और देखना ये किसके लिए तब उपयोगी होता है? याद रखिएगा, अगर आप लोग ऑप्शन ही सबसे अच्छे से समझ सकते हैं तो जो प्रश्न है उसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला देखिए हमारा यहाँ पे कह रहा है कि उसे अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सके, और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि उसकी भाषा का अनुकरण कर। देखिए, अनुकरण जहाँ पे बात है यानी दोहराने की, वो तो ऑप्शन आपका 100% गलत होगा। और कह रहा है कि उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का बनने से प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा कह रहा है कि उसे बहुत सरलता से समझ सके। देखिए, सरलता से समझने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उपयोगी की बात कर रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? याद रखिएगा, किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। क्यों पहले के साथ जाएगा? याद रखिएगा, देखिए, बालक अपनी बौद्धिक प्रक्रिया तब दे सकता है जब दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग छात्र अपनी विशेष सामग्री के मध्य अंतः क्रिया की तीव्र गति पर लाकर छात्र अपनी शिक्षाभिमुखी का प्रयोग करता है, यानी जिज्ञासा उत्पन्न करता है उसके द्वारा। जिस बालक को देखने में कठिनाई हो रही है तो श्रव्य सामग्री दिया जाता है। जिस बालक को मतलब सुनने में तक कठिनाई आ रही है तो उसको दृश्य यानी श्रव्य की तकनीकी दी जाती है, जिससे बालक आसानी से सीख सके। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, तीसरा प्रश्न और भी अच्छा है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, लेखन कार्य की बात कर रहा है और कहाँ की बात कर रहा है? उच्च यानी 6 से 8 तक की बालकों की बात कर रहा है, और विभिन्न उद्देश्यों यानी
कई तरीकों के उद्देश्यों के लिए लेखन कार्य क्या नहीं है, लिखने की सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन पर श्लोक लिखे। देखिए श्लोक लिखने से कुछ लेना देना नहीं है। कह रहा है कि अधूरी कहानी का, अधूरी यानी जो कहानी छूटी हुई उस पर बात कर रहा है। डायरी लिखना, और फिर जल संरक्षण पर विज्ञापन, विज्ञापन भी नहीं कर सकता है, यहाँ पे डायरी लिख सकता है तो बालक अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। याद रखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर जब विभिन्न उद्देश्यों की बात किया जाए तो बालक जो होता है विभिन्न स्थितियों में संदर्भ में आपको किस तरीके से लिखना है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा। जितने लोगों का तीसरा यहाँ पे आएगा, देखिए डायरी लिखेगा तो बालक अपनी अंतर चेतना यानी अपने तर्कपूर्ण विवेक का प्रयोग करेगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। 15 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार फिर कहेंगे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। और अगली बार आप लोगों की टैग वर्ड चलेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे माने जाते हैं सीटेट के दृष्टि से, क्योंकि टैग वर्ड ही एक ऐसे वर्ड हैं जो आप लोगों को पकड़कर सीटेट में पास करा सकते हैं। तो वो भी चलाए जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं। 15 में से आप लोगों का टारगेट जो है 10 प्रश्न हैं। तो देखते हैं कितने लोगों का 10 सही आएगा। कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि कितने लोगों का आज 10 सही हो रहा है। चौथा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु। देखिए सबसे कमजोर बिंदु की बात कर रहा है कि सबसे कमजोर यानी उच्च प्राथमिक यानी क्या कर रहा है 6 से 8 किसकी बात कर रहा है 6 से 8 की बात कर रहा है। इसमें हिंदी भाषा के आकलन तभी होता है जब बालक सफल या असफल की बात हो। तो इसमें कमजोर बिंदु कौन सा है। पहला कह रहा है यहाँ पे लेखन तार्किकता और समावेशन, दूसरा कह रहा है भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, और यहाँ पे तीसरा का यहाँ पे संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, चौथा कह रहा है कि लिखने में नए शब्दों का इस्तेमाल करना। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा। देखिए चौथे की अगर बात करें यहाँ पे सबसे कमजोर बिंदु की बात कर रहा है। याद रखिएगा लेखन तार्किकता का समावेशन, ये तो आपका सही है, एकदम मजबूत है। भाषा सृजनात्मकता की बात कर रहा है, ये भी सही है। लिखने में शब्द इस्तेमाल नए शब्द इस्तेमाल करेगा तभी बालक सोचेगा, तार्किक कार्य करेगा तभी सोचेगा, सृजनात्मक कार्य करेगा तभी। लेकिन संस्कृत शब्दावली का प्रयोग यानी जो लिखा है उसी का प्रयोग कर दे रहा है, तो ये सबसे कमजोर बिंदु है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, चौथे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा तीसरे। क्योंकि देखिए भाषा शिक्षण में आकलन का जो आशय होता है वो उस प्रक्रियाओं से होता है जिसकी सहायता से क्या करता है एक शिक्षक शिक्षार्थियों की भाषा की समझ यानी संबंधित समस्त कौशलों के संबंध में शिक्षण अवधि के दौरान उसका क्या करता है इस्तेमाल करता है। इसके लिए भाषा के आकलन में सबसे कमजोर बिंदु जो होती है उसकी उम्मीद है, इससे उसकी उम्मीद की जाती है यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे, देखते हैं 5वां कितने लोगों का सही। भाषा और लिपि के बीच क्या है, संबंध कैसा है, किसकी बात कर रहा है भाषा और लिपि की। 5वें का बात कर रहा है कोई निश्चित संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता ही नहीं है, और कह रहा है एक निश्चित संबंध होता है। तो याद रखिएगा जो भाषा और लिपि होती है इसमें कोई निश्चित संबंध नहीं होता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। क्यों नहीं होता, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है। याद रखिएगा निश्चित संबंध होता है। किसी भी भाषा के वर्ड जिस विशेष रूप से लिखे जाते हैं उसके भाषा का लिपि कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों और भावों को क्या करता है, भावनाओं एवं अनुभूतियों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं भाषा कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और लिपि संबंध नहीं होता है यहाँ पे जो ऑप्शन ये है, एक मिनट, जो ये है इसमें संबंध होता है। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे कोई निश्चित संबंध होता है तो होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे, देखते हैं 6ठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 6ठा प्रश्न हमारा ये करा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे करा है मौखिक परीक्षा पे, दूसरा करा है पोर्टफोलियो पे, तीसरा करा है जांच सूची पे, और चौथा करा है लिखित परीक्षा पे। लिखित परीक्षा की बात कर रहा है, याद रखिएगा ये यहाँ पे आपका 6ठा प्रश्न जो है। ठीक है, यहाँ पे 6ठा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक किस बात पर बल देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला यहाँ पे बल होगा, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे बल किस पर देंगे, तो मौखिक पे देंगे, पोर्टफोलियो पे, जांच सूची पे, लिखित परीक्षा पे। तो 6ठे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा यहाँ पे पोर्टफोलियो। बालक ने कितना सीखा है, कितना तैयार किया है, इस पे जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे
दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 7वां जो है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7वां ये कह रहा है बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं। तो पहला हमारा कह रहा है संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक जाति समस्या अन्य समस्याओं पैदा करती हैं, हिंदी भाषा की कक्षा से बाहर ही रहनी चाहिए, और चौथा कह रहा है ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, हर बार आया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चौथे से अगर बात करें, चौथे ऑप्शन से, तो चौथा कह रहा है कि बहुत ही गंभीर समस्या है। ये तो गलत है, क्योंकि जो बहुभाषी कक्षा होती है उसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग समाज से, अलग अलग परिवेश से, वातावरण से बालक आते हैं, उनकी जो भाषाएं होती हैं उसका उपयोग करना चाहिए अलग अलग बालकों को सिखाने के, तो ये तो गलत है। हिंदी भाषा का कक्षाओं से बाहर ही रहना चाहिए, ये भी गलत है। एक जाति समस्या पैदा कर सकती है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या कौन होगा, यहाँ पे पहला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला जितने लोगों के साथ आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 8वां प्रश्न ये करा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति, आगमन और निगमन में क्या फर्क है। आगमन मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर, निगमन मतलब होता है चिंतन करके। क्या है, चिंतन करके, चिंतन पे। निगमन पे नियम की तरफ चलता है, आगमन पे किसी वस्तु को देखकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, छोटी कक्षाओं में 1 से 5 की कक्षाओं में आगमन विधि का प्रयोग होता है, और वो जो 6वीं कक्षा होती है, 6 से 8 तक होती है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर होती है, इसमें कौन सी होती है, आगमन और निगमन दोनों का प्रयोग होता है। तो कह रहा है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होती हैं, जटिल सरल एवं सरल की ओर जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जटिल से सरल की ओर जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए कि 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 8वें का अगर आंसर की बात करा जाए, आंसर की अगर बात किया जाए तो पहला होगा उदाहरण से। क्या होता है, देखिए आगमन मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर, उदाहरण के द्वारा क्या करते हैं, बालक नियम की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, नियम से उदाहरण की ओर नहीं जाते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे व्याकरण पाठ्य पुस्तक के केंद्रित होता है, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के, जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न और भी अच्छा है, कह रहा है कि अंतर्निहित भाषा छोटा का संबंध डैश के साथ होता है। किसके साथ होता है, यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की और चॉम्स्की के साथ। तो राइट आंसर, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये सबसे, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो राइट आंसर जाएगा, यानी भाषा से संबंधित कहा है, तो भाषा किससे संबंधित है, नाम चॉम्स्की से संबंधित है। भाषा अर्जन, भाषा सीखना, ये सभी संबंधित किससे हैं, चॉम्स्की से संबंधित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाएगा, नाम चॉम्स्की के अनुसार याद रखिएगा, बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, तब वह भाषा की व्यवस्था पहचानने की शक्ति को क्या करता है, ठीक है, उस भाषा की शक्ति को क्या करता है कि साथ अंतर्निहित जन्म ले लेता है, यानी सीखता है, यानी जब बालक पैदा होता है तभी से वो बलबलाना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, 10वें प्रश्न पे। इसके बाद 5 प्रश्न और बचे हैं, तो सभी लोग बताइएगा कि आज 10 प्रश्न कितने लोगों का सही हुआ है 15 में से। तो यहाँ पे कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की एक उद्देश्य है। पहला कह रहा है साहित्य एवं गद्य पद विधाओं की, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, और भाषा नियमबद्ध पद्धति पहचान, उसका विश्लेषण करना, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करने की अगर बात जहाँ पर किया जाए, याद रखिएगा कंठस्थ करने की बात जहाँ पर भी किया जाए वो ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे गद्य पद्य की बात कर रहा है, विधाओं की बात कर रहा है, रचनाओं की बात कर रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि उच्च भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य की बात कर रहा है। समग्र इतिहास यानी आपके जो बीत गया भूतकाल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे विश्लेषण की बात होगा, पहचान की बात होगा, नियमबद्ध प्रकृति की बात होगी। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरा। जितने लोगों का तीसरा आया है याद रखिएगा, जितने लोगों का ऑप्शन तीसरा आया है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से ये अपेक्षित है कि वह, यानी कक्षा 8 में जो बालक पढ़ रहा है उससे हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में आप कौन सी उपेक्षा कर सकते हैं। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, ऐसी उपेक्षा कर सकते हैं आप। कह रहा विभिन्न संदर्भ में हिंदी भाषा प्रभावी प्रयोग कर सके, इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तत्सम प्रधान प्रभावी उपयोग कर सकते हैं, और हिंदी भाषा के समस्त नियमावली की जानकारी इसके संबंध में बात कर सकते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग 11वें का। देखिए 11वें की अगर बात करें आंसर की,
तो हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बालक होते हैं, इससे अपेक्षा यही की जा सकती है कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके। याद रखिएगा, किसका प्रयोग कर सके? विभिन्न, यानी राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, किसी रचना को पढ़कर उसके सामाजिक मूल्यों की चर्चा कर सके, उसके कारण जानने की कोशिश कर सके। भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की समझ और अभिव्यक्ति को जान सके। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है? 12वां प्रश्न ये करा है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य कौन सा है? पहला करा है हमारा यहाँ पे देखिए कि समृद्ध भाषा परिवेश का उपलब्धता। दूसरा करा है हिंदी भाषा का लिखित परीक्षा। तीसरा करा है कि भाषा के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्धता। और चौथा करा है हमारा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का कौन सा जाएगा? देखिए, अगर बात किया जाए यहाँ पे अगर टैग वेट को पकड़ा जाए तो समृद्ध भाषा की बात कर रहा है, परिवेश की बात कर रहा है और उपलब्धता की बात कर रहा है। ये तो आपका सही है। हिंदी भाषा की लिखित की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखित की नहीं, भाषा सीखने की बात कर रहा है। भाषा के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्ध, देखिए यहाँ पे देखने की बात, सुनने की बात नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे बात कर रहा है लिखने सीखने की अनिवार्यता की बात कर रहा है। पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध, पाठ्य पुस्तक मतलब देखकर उसी तरह लिख देना, तो ये तो आपका गलत है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहला। जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। देखते हैं 13वां क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न तो और भी अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? हिंदी भाषा सीखने की बारीकियों को समझ का प्रयोग कर सकें, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, और कह रहा है कि हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी, और चौथा कह रहा है कि हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का क्या जाएगा? जल्दी से बात करिए इसका, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से कमेंट सभी लोग करिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते चलिए सभी लोग कि कितने आज आप लोगों ने सही किया है, क्योंकि इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हैं। 15वां प्रश्न केवल आप लोगों के लिए है, आंसर उसका आप ही लोगों को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है, तो बात यहाँ पे कर रहा है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ। तो यही तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही तो आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, 14वें प्रश्न पे। कह रहा कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सरल होता है, ये कठिन होता है, ये सीखा जाता है, और कह रहा है ये सहज होता है। यहाँ पे अर्जन की बात कर रहा है, सहजता पूर्वक ही सीख सकता है बालक। ठीक है, देखिए मानव, या देखिए यानी भाषा मानव जीवन की एक सामान्य एवं सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जो सतत प्रक्रिया होती है बालक की, जिसे मानव को ईश्वर द्वारा, यानी भगवान के द्वारा, या फिर जो भी हैं उनके द्वारा क्या क्या है, अमूल्य उपहार के रूप में दिया जाता है। भाषा अर्जन एक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा मानव क्या करता है, भाषा को ग्रहण करता है, ग्रहण एवं समझने की क्षमता को अर्जित करता है। भाषा अर्जन के द्वारा वो अपने सबसे जरूरी और अहम चीज़ों को कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ। ये सहज होता है। ठीक है, भाषा स्वतः ही सीखी जा सकती है, तो सहज ही हो गई। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे यहाँ पे? 14वां होगा। 14वें का चौथा सही होगा। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप ही लोगों को देना है, और देखते हैं आज आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न उक्तियों की यहाँ पे परिचित कराना, अन्य विषयों को लिखने में मदद करना, अन्य विषयों को यहाँ पे सरलीकरण करना, और कह रहा है यहाँ बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना। अगर इसको हम समझाने के प्रयास करें तो आंसर आप लोग दे दीजिएगा। कह रहा है कि बच्चों में विभिन्न युक्तियों की परिचित कराना, जो भी युक्तियाँ हैं उसके विभिन्न तरीकों, यानी अलग अलग तरीकों से उसको बताना, विषय के सीखने में मदद करना, अन्य विषयों यानी जो बालक में सीखना है उसको भी सिखाना, और अन्य विषयों को सरलीकरण करना यानी अच्छे तरीके से समझाना, विभिन्न विषयों की जानकारी देना। कह रहा है कि सभी जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसकी जानकारी देना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाते जाते एक बार यही कहेंगे कि जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय मत सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।